हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा सफारी वाला ब्लॉग बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसे 3 मिनट्स की क्लिप में अलग से डाल रही हूँ। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। जब हम ग्रासलैंड में पहुँचे तो सबसे पहले हमें मिला वाइल्ड स्वाइन, और ये टाइगर को भी टक्कर दे सकता है। फिर उसके आगे जब हम थोड़ा सा आगे निकले तो हमारे को मिला विवर बर्ड। गाइस, ये विवर बर्ड जो होता है, ये ऐसा होता है, जो मेल बर्ड होता है वो अपनी फीमेल के लिए बहुत प्यारे प्यारे नेस्ट बनाता है। एंड देन फीमेल आती है और उस नेस्ट को पसंद करती है, और अगर उसे वो नेस्ट पसंद आ जाता है तो वो उसी नेस्ट में रह जाती है। इसीलिए ये वो प्यारे प्यारे नेस्ट बनाता है। और ये 2 तरीके के नेस्ट बनाता है, जिसमें क्या करता है कि एक तो वो स्नेक को धोखा देने के लिए बनाता है, और दूसरा वो अपनी फीमेल बर्ड के लिए बनाता है। तो ये इनकी इतनी रोमांटिक और इतनी क्यूट लव स्टोरी है। और विवर बर्ड एक्चुअली में बहुत मेहनत करता है अपनी फीमेल बर्ड के लिए, और ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नेस्ट होता है, जो मैंने बहुत पास से देखा और बहुत अच्छा देखा। मैंने बर्ड को भी कैप्चर करा, एंड ये बहुत खूबसूरत बर्ड होता है। सो ये स्टोरी मेरे को जंगल में जाकर पहली बारी पता चली। हम लोग फिर निकले आगे। ग्रासलैंड में इस टाइम ग्रास 6-7 फीट की हो चुकी है, और इस टाइम में जो रोड्स हैं वो, मतलब जो भी रास्ता है, कच्चा रास्ता पक्का रास्ता, वो बहुत नैरो हो गया है। तो ग्रास दोनों तरफ बहुत ज़्यादा हैवी है। तो मैं क्या कोशिश कर रही थी, जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो हम लोग यही स्पॉट करने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं पर हमारे को टाइगर या लेपर्ड दिख जाए। तो हम रुक कर भी कोशिश कर रहे थे उनको स्पॉट करने की, लेकिन हाँ, जो हमें दिख रहा था वो हम अपने क्लिप्स में डालते हुए चल रहे थे। और हमारे को गाइड सर ने बताया कि कहीं ना कहीं इसी ग्रासलैंड में ही टाइगर और लेपर्ड भी होगा, अंदर ही अंदर। और मैं टच करने की कोशिश कर रही थी ग्रास को, लेकिन मुझे गाइड सर ने बताया कि ये ग्रास इस टाइम रेजर का काम करती है, तो इस टाइम हमारे को ग्रास को टच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उस ग्रास को अपना हाथ हटा लिया, और हम अपना मेहनत में लग गए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम जितनी वाइल्ड लाइफ को कैप्चर कर सकें उतना हम कैप्चर करें। तो हमने अपनी पूरी कोशिश लगा ली थी, और जहाँ पर हमारे को लग रहा था थोड़े से साइंस मिल रहे थे, वहाँ पर हमने रुकने की भी कोशिश की। और ऐसा हमने ट्राई किया कि वो हमें कहीं मिल जाए, लेपर्ड या टाइगर भी। क्योंकि हम जंगल के अंदर थे तो हम पूरी कोशिश तो कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कुछ साइंस को देखकर हम कैप्चर कर पाएँ, उनकी मूवमेंट भी। लेकिन ग्रासलैंड, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रासलैंड इस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हैवी हो रहा है। तो उसकी वजह से वो काफ़ी उसके अंदर ही रहते हैं, और पानी भी उनको इस टाइम रेनी सीजन में अपनी जगह पर ही मिल जाता है। खाना तो उनका वैसे ही हो ही जाता है, मिल ही जाता है उनको। तो हो सकता है कि वो इस टाइम बाहर ना आ रहे हो। बाकिंग डियर, स्पॉटेड डियर, ये सब तो हमें मिल ही रहे थे, तो उनको हम कैप्चर कर ही रहे थे। इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये वाला व्लॉग एंड। सो गाइस, स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग व्लॉग।